दोस्तों, मेरा नाम रणविजय है। मेरी एक कंपनी है warehouse-wale.com। warehouse-wale.com पूरे इंडिया में वेयरहाउसिंग, लीजिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करती है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपके पास जो लैंड है वो वेयरहाउस के लिए सुटेबल है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयरहाउस में दो तरह की लैंड होती है, एक लैंड जो नगर निगम में आती है और दूसरी जो नगर निगम के बाहर होती है। हम आज इन दोनों लैंड के बारे में समझेंगे कि कहाँ पे वेयरहाउस सुटेबल है और कहाँ पे नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि आपकी जो लैंड है वो मेन हाईवे से या लिंक रोड से कनेक्ट होनी चाहिए, जहां पे 40 फीटा और 60 फीटा कंटेनर का मूवमेंट आसानी से हो सके। कोई ऐसा मोड़ ना हो जहां पे ट्रक मुड़ ना सके। तो सबसे पहली चीज ये आपको देखने की जरूरत है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके लैंड लोकेशन पे लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं। लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होने से जो वेयरहाउस में एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए काफी सहूलियत होती है। क्लोजिंग के टाइम में रात में भी वेयरहाउस खुलते हैं, तो रात में अगर किसी को आना जाना है तो वहां पे कोई ट्रक या बस इस तरह की सुविधा अवेलेबल है कि नहीं। मोस्टली कंपनियां जो वेयरहाउस ढूंढती हैं इस बात का बहुत ध्यान रखें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी लैंड लोकेशन पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी है, या जो कंपनियां लीज लाइन लेना चाहती हैं उसकी कनेक्टिविटी है कि नहीं है। क्योंकि सारी कंपनियां जो काम करती हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही करती हैं। तो आप ये आसपास के वेयरहाउस या आसपास के शोरूम हैं उनसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह की सुविधा अवेलेबल है या नहीं है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आसपास कोई गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आसपास में अगर पेट्रोल पंप है या गैस एजेंसी है तो उस प्लेस को अवॉइड करती हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये तो बात हुई जो लैंड नगर निगम की सीमा में आती है उनकी। अब हम बात करते हैं जो नगर निगम सीमा के बाहर की लैंड है, उनमें आप वेयरहाउस कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। इसमें सबसे पहली चीज यही है कि आप उस वेयरहाउस की कनेक्टिविटी क्या है, वहां पे प्रॉपर रोड जाती है कि नहीं है, क्योंकि वहां भी जो स्टॉक जाएगा वो ट्रक के ही थ्रू जाएगा। जो रूरल वेयरहाउसिंग होती है मोस्टली वहां कमोडिटी के ही प्रोडक्ट स्टोर किए जाते हैं। सीजन में जो फसल होती है उसके स्टोरेज के लिए सरकार इसका प्रोत्साहन करती है। नाबार्ड और आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके इस तरह के वेयरहाउस को सब्सिडी प्रदान करते हैं। ये सब्सिडी इंडिविजुअल, SC/ST या सहकारी समितियों के हिसाब से अलग अलग होती है। तकरीबन ये 15% से लेकर 30% तक की सब्सिडी सरकार देती है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी रूरल में वेयरहाउस किराए पे लेती हैं। बहुत सारी पेस्टिसाइड की कंपनियां हैं या खाद की कंपनियां हैं, इस तरह की कंपनियां रूरल में भी वेयरहाउस किराए पे लेती हैं। तो दोस्तों, हम दोनों तरह की लैंड पे आप वेयरहाउस बना सकते हैं, उनको रेंट आउट कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है। अगर आप इससे रिलेटेड और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट warehousewale.com पे विजिट करें। थैंक यू सो मच।